Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ जान को ईबो की कंपनी में जॉब मिल जाती है और जान अपने काम में बहुत ही अच्छा था। वो जितना हो सके उतना ईबो के साथ फॉर्मल रहने की कोशिश करता, जहाँ ईबो अक्सर जान को राइड्स या फिर डिनर के लिए ऑफर करता, जहाँ जान सभी ऑफर्स को पोलाइटली डिक्लाइन कर देता क्योंकि जान को लगता था कि ईबो अभी भी जान का टेस्ट ले रहा है। हालांकि ऐसा नहीं था। ईबो शुरू शुरू में जान का टेस्ट ले रहा था, लेकिन उसके बाद वो जान को जेन्यूनली हेल्प ऑफर करता था। तो चलिए कहानी को अपने आगे स्टार्ट करते हैं। जहाँ जान अब ईबो के साथ उसकी ऑफिस में काम करने लगा था। हालांकि ईबो एक इजी बॉस तो नहीं था, लेकिन जान को उसका काम बहुत ही ज़्यादा पसंद था। जान के ऑफिस में जान का 6 मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था कि तभी एक रोज ऑफिस में मीटिंग थी, जहां मीटिंग में ईबो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। ईबो अक्सर अपना फ्रस्ट्रेशन जान पे निकाला करता था और जान भी इस बात को समझता था। उस रोज ऑफिस में ईबो ने जान से एक फाइल मांगा, तो जान ने उसे वो फाइल ला कर दिया। तभी वो चीखते हुए कहता है, जान, मैंने तुमसे कोर्टयार्ड फाइल 7 मांगा था, ना कि ये शॉपिंग सेंटर का फाइल। ये कहते हुए ईबो उस फाइल को फेंक देता है। ईबो के इस एक्शन से जान बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड होता है और वो अपने लिप्स को टाइटली बंद कर लेता है, जहाँ ईबो फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है, मुझे बिलीव नहीं होता कि मेरे यहाँ सारे के सारे इडियट्स काम करते हैं। ये कह के ईबो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है और अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करता है बिना जान पे ध्यान दिए। मीटिंग खत्म होने के बाद जब ईबो ऑफिस से बाहर जाने लगता है, तभी जान कहता है, मिस्टर लैन, मुझे आपसे कुछ बात करना है। इस पर ईबो कहता है, मेरी अभी अपॉइंटमेंट है। इस पर जान कहता है, मुझे आपसे बस कुछ बात करनी है, अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं। इस पर ईबो रुक जाता है। तभी जान कहता है, मिस्टर लैन, मैं बहरा नहीं हूँ। आपको मुझ पे चीखने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपने मुझे शॉपिंग सेंटर की फाइल लाने को कहा था। अगर आप किसी से भी पूछते तो आपको पता चल जाता। मैं समझ सकता हूँ कि आपको उस फाइल में बहुत सारी इश्यूज थी, इसको लेके आपको फ्रस्ट्रेशन था और आपके लिए ये काम टाइम पे करना भी ज़रूरी है। तभी वो सॉफ्ट वॉइस में पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है जान? इस पर जान का गुस्सा शांत होता है और वो थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है, मिस्टर लैन, आपको मुझ पे चीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जब गलती आपकी तरफ से थी। अगर आप मुझसे थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करते तो मैं ये समझ सकता हूँ कि प्रोजेक्ट में गलतियों को लेकर आप फ्रस्ट्रेटेड थे, लेकिन आप लिटरली सबके सामने मेरे पे चिल्ला रहे थे। इस पर ईबो जान की तरफ देखता है और फिर कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? इस पर जान कहता है, मुझे लगता है, मुझे डर लगता है कि आप मुझे फायर कर सकते हैं और आजकल जॉब मिलना इतना इजी भी नहीं है। लेकिन मिस्टर लैन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझ पे ऐसे साउट करेंगे। हाँ, अगर हम दोनों अकेले हैं और तब आप अपना फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकालते हैं तो मैं समझता हूँ और मुझे इसकी आदत भी है। मैं मानता हूँ कि मैं आपका शॉक ऑब्जर्वर हूँ, पर आप इस तरह मुझे एम्प्लॉयज़ के सामने कैसे डांट सकते हैं? मैं नेक्स्ट टाइम उनसे कैसे इंटरेक्ट करूँगा?
तभी ईबो अपना ब्रीफकेस वहीं टेबल पे रखता है और जॉन की तरफ देख के एक स्माइल करता है। ईबो की स्माइल देखते ही जॉन तो मानो आइसक्रीम की तरह मेल्ट हो जाता है। तभी ईबो कहता है, आई एम सॉरी जॉन। ये सुनते ही जॉन ईबो की तरफ देखता है और कहता है, क्या ये अपॉलजी है मिस्टर लैन? इस पर ईबो कहता है, हाँ आई एम सॉरी जॉन। इस पर जॉन कहता है, अपॉलजी एक्सेप्टेड मिस्टर लैन। इस पर ईबो जॉन की तरफ देखकर हंसने लगता है। तभी जॉन कहता है, इसमें फ़नी क्या है? क्या मैंने कुछ फ़नी कह दिया या फिर ईबो मेरी इंसल्ट कर रहा है? जॉन अपनी आंखें नैरो करते हुए पूछता है। इस पर ईबो कहता है, अरे अरे जॉन, मुझे गलत मत समझो। आई रियली लाइक यू जॉन। सच में मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे पता है कि ये मेरी कमज़ोरी है कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को अक्सर डांट देता हूँ, बट कभी किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि मेरे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने भी नहीं। सिर्फ तुम हो। ये कह के ईबो स्माइल करता है और फिर कहता है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया था। मैंने तो सभी एम्प्लॉयज़ को बस डांटा था। मैंने डायरेक्टली तुम्हारी इंसल्ट नहीं की थी जॉन। हालांकि मैंने देखा था कि कुछ मिस्टेक्स तुमसे हुई थी। ये सुनते ही जॉन का गुस्सा दूर हो जाता है और जॉन बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है और कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर लैंग। इस पर ईबो कहता है, ओ माय ओल्ड फैशन सेक्रेटरी, तुम तो मेरे जेम हो एम्प्लॉयज़ में। मैं तुम में कैसे कोई कमी निकाल सकता हूँ? और अगर तुमने नोटिस किया होगा तो तुम्हें पता होगा कि मैं तुम पे कितना ज़्यादा डिपेंड हो चुका हूँ। ईबो जॉन को कॉम्प्लीमेंट देता है, जिसे सुनकर जॉन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी ईबो कहता है, यहाँ तक कि मेरे बिजनेस एसोसिएट्स भी तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं कह सकते और कितने तो तुमसे मिलना भी चाहते हैं तुम्हारी फ़ोन पे लवली वॉइस सुन के। क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है जॉन कि तुम्हारी ये स्लटरी बेडरूम वॉइस सुन के वो तुम्हें किस तरह का पिक्चर करते होंगे कि तुम कैसे दिखते होगे? इस पर जॉन अपनी आईज रोल करते हुए कहता है, वेल मैं गेस तो कर ही सकता हूँ। पर वो वाइडली स्माइल करते हुए कहता है, उन्हें लगता है कि मेरे सेक्रेटरी का बहुत ही अच्छा फिगर होगा और वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता होगा। ये कह के ईबो हंसने लगता है, जिस पर जॉन अननॉयड फील करता है। तभी ईबो कहता है, वैसे मैं सोचता हूँ कि जॉन, अगर तुम अपनी हेयर्स को नेचुरली फुल ग्रो करने दोगे तो ये कैसे दिखेंगे? मुझे लगता है तुम अपने बालों में कोकोनट ऑयल यूज़ करते हो। इस पर जॉन कहता है, मिस्टर लैन। तभी ईबो कहता है, और अगर तुम अपने अपने ये ग्लासेस चेंज कर दो और इनकी जगह अगर तुम कॉन्टैक्ट लेंस पहनने लगो तो ट्रस्ट मी जॉन, तुम इन ओल्ड फैशन कपड़ों में भी बहुत ही ज़्यादा सेक्सी दिखोगे। ये कहते ईबो जॉन की तारीफें करने लगता है और जॉन ईबो का फेस देखकर ही कह सकता था कि अब जो ईबो कहने वाला है वो पक्का कुछ इनएप्रोप्रिएट बातें ही होगी। और इसके साथ ही जॉन का फेस कंप्लीटली रेड हो जाता है और जॉन कहता है, मिस्टर लैन, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जॉन ये कह के जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। इस पर ईबो हंसने लगता है। इसके बाद से जॉन और ईबो का रिलेशन काफ़ी सुधर जाता है। ईबो जॉन को अपने सेक्रेटरी से ज़्यादा एक फ्रेंड की तरह कंसिडर करता है। हालांकि जॉन भी
ईबो के क्लोज था, लेकिन जॉन कोशिश करता था कि वो जितना हो सके उतना फॉर्मल ही रहे, क्योंकि जॉन नहीं चाहता था कि ईबो को कभी भी ये पता चले कि जॉन ईबो से अब प्यार करने लगा है। जॉन ईबो के साथ उसके रिश्ते में काफ़ी खुश था। वो ये रिश्ता भी गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो ईबो से डिस्टेंस मेंटेन करता था, क्योंकि जॉन जानता था कि उसकी फीलिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं है। ईबो के पास ऑलरेडी ही उसकी गर्लफ्रेंड है, सेन जोफी, जो कि बहुत ही कामयाब मॉडल है और वो फॉरेन में रहती है। उसकी गर्लफ्रेंड अक्सर जिस कंट्री में वो विजिट करती है वहाँ से ईबो को पोस्ट कार्ड्स भेजती रहती है। हालांकि जॉन कभी भी उसकी गर्लफ्रेंड से मिला नहीं है, लेकिन जॉन सीक्रेटली ही दिल उसकी गर्लफ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है। एक आफ्टरनून ईबो अपनी ऑफिस में अपने कुछ कंपेनियंस के साथ आता है, जहाँ एक आदमी उसमें से अपने 50s में था, जिसने डार्क ग्लासेस पहने थे और वो टॉल था, और दूसरी एक वुमेन थी जिसे बिना जाने ही जॉन कह सकता था कि वो कौन है, क्योंकि जिस तरह उसने ईबो के हाथ में अपने आर्म्स को रखा हुआ था, जॉन ये कह सकता था ये वुमेन कोई और नहीं बल्कि सेन जो फी है, ईबो की गर्लफ्रेंड। उसके हेयर्स शॉर्ट थे और उसने अपने बालों को टाई किया हुआ था, और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस दिख रही थी। ऑनेस्टली वो परफेक्ट दिख रही थी। तभी ईबो जॉन के पास आते हुए उसे गुड आफ्टरनून ग्रीट करता है। इस पर जॉन भी ईबो को ग्रीट करता है। तभी ईबो कहता है, फी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सेक्रेटरी से मिलो। ये मेरा सेक्रेटरी वी साओ जॉन है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ फेमिलियर हो जाओ, और ये वही सेक्रेटरी है जो तुम्हारे कॉल्स को आंसर करता था। फी आज ही सुबह यूरोप से आई है, ये कह के जॉन स्माइल करता है। इस पर फी कहती है, ओह, तो यही है वो लिटिल सेक्रेटरी जिसकी वॉइस सुन के मैं बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो गई थी, और मैंने यहाँ आते ही अपने डैड से इंसिस्ट किया कि मैं तुमसे मिलूं। फी रूड टोन में जॉन से बात करती है। तभी ईबो फी की तरफ देखता है, जहाँ ईबो की नज़रें देखते ही फी तुरंत कहती है, मेरे फादर ने तुम्हें एक बार देखा था। आई थिंक तुम उनकी कंपनी में एक बार गए थे कुछ काम से। और फी के पापा का नाम सेन है, सेन गुआंगसान, जो कि ईबो के फादर के कंपनी में माइनर स्टॉक होल्डर है, और साथ ही ईबो के फादर के कंपनी में मैनेजर भी हैं। तभी मिस्टर सेन अपनी आई ग्लासेस उतारते हुए कहते हैं, मैं यहाँ आने की सहमत नहीं करता। अगर तुमने मुझे कहा नहीं होता कि तुम्हें अकाउंटेंट को देखना है। और जैसे ही जॉन सेन को देखता है, जॉन अंदर से कांपने लगता है, क्योंकि जॉन इस चेहरे को कभी भी नहीं भूल सकता था। जॉन को अच्छे से याद है कि ये इंसान कौन है। अगर जॉन ने टेबल का सहारा नहीं लिया होता तो वो यहीं गिर चुका होता। जॉन के हाथ कांपने लगे थे, क्योंकि सेन गुआंगसान कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था जिसने उसकी आंट का एक्सीडेंट किया था। जॉन बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गया था। तभी ईबो जॉन को एक और इंसान से इंट्रोड्यूस कराता है,
जान, ये हाउसुआन है। ये सेन गुआंगसान का नेफ्यू है और हाउसुआन ये जान है। इस पर हाउसुआन जान को हाय कहता है। तभी जो फेई कहती है, वेल, मुझे ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है इस ऑफिस में कि इसे जान यहाँ काम करने वाला एक एम्प्लॉय ही तो है। ये कह के जो फी ईबो के प्राइवेट कमरे की ओर चली जाती है, जहाँ जान सबसे कहता है कि वो उनके लिए ड्रिंक्स लाता है। ये कह के जान भी वहाँ से चला जाता है। इधर जान गुस्से में कांप रहा था क्योंकि जान कुछ भी नहीं भूला है। 6 साल पहले कैसे इस इंसान की वजह से उसकी आंट की डेथ हो गई थी। जान को आज भी याद है कि जब वो आंट को लेकर हॉस्पिटल गया था, तब डॉक्टर्स ने कहा था कि ब्लड लॉस की वजह से उनकी डेथ हो गई है। अगर उन्हें टाइमली हॉस्पिटल लाया जाता तो वो बच सकती थी। जान ने उस रोज उस कार का नंबर प्लेट नहीं देखा था, लेकिन उस क्रिमिनल का फेस जान की आंखों के सामने था। जान न जाने कितनी ही रातें सही से सो नहीं पाया। वो उस इंसान का फेस जॉन के लिए एक नाइटमेयर की तरह था। जॉन कितनी मुश्किल से वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ा था। उसकी आंट को गुजरे 6 साल हो गए हैं। जॉन इस बात से रिलीफ फील करता है कि उसके अंकल ने जॉन को कभी भी इस बात के लिए ब्लेम नहीं किया। जॉन 1 साल तक अपने अंकल से नहीं मिला था और एक रोज जब जॉन स्कूल से आया था, तब उसने देखा कि उसके अंकल उसके घर पे बैठे हुए हैं। जॉन तुरंत अपने कमरे में चला जाता है और कमरे को लॉक कर लेता है, जिस पर उसके अंकल जॉन को आवाज देते हैं और जॉन को उनके सामने ओपन अप होने के लिए कहते हैं। जहां जॉन खुद को ब्लेम करता है तो उसके अंकल इस बात पे उसे समझाते हैं कि इसमें जॉन की कोई गलती नहीं थी और वो जॉन को हक कर लेते हैं। जॉन ये सब कुछ याद कर रहा था, तभी जॉन को एक और बात समझ आती है कि उस रोज कार को ड्राइव करने वाला इंसान सेन गुआनसान था। लेकिन इसके अलावा भी जॉन को याद आता है कि उस रोज जॉन ने पैसेंजर सीट पे एक लड़की को भी बैठे हुए देखा था। हालांकि जॉन की अब याददाश्त थोड़ी तो कमजोर हो गई है, लेकिन जॉन को याद है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सेन जो फी थी। तभी जॉन सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या जॉन सेन गुआंग सान को लॉ के हाथों कर सकता है, लेकिन कैसे? कोई उस पर यकीन क्यों करेगा, वो भी 6 साल बाद? और जॉन के पास कोई भी एविडेंस नहीं है। ये सोच के जॉन अपने ही डेस्क पे बैठ के रोने लगता है। तभी जॉन सरप्राइज्ड होता है जब उसे अपने कंधे पे ईबो का हाथ फील होता है और ईबो उसे जेंटली अपोलोजाइज करते हुए कहता है, जॉन, फी को इग्नोर करो, उसकी आदत है, उसे जो भी मन में आता है वो वही कहती है। ये कह के ईबो जॉन की तरफ देखता है, जिस पर जॉन ईबो को अवॉइड करते हुए टिश्यू बॉक्स से टिश्यू लेकर अपनी आईज को क्लीन करता है और सोचता है क्या वो ईबो को सब कुछ बता दे। लेकिन क्या ईबो उस पर यकीन करेगा, क्योंकि जॉन उसकी गर्लफ्रेंड और उसके डैड को मर्डर होने के लिए अक्यूज कर रहा है। क्या ईबो उस पर यकीन करेगा या फिर ईबो उसे खामोश रहने के लिए कहेगा? आफ्टर ऑल इन सब बातों को 6 साल हो चुके हैं। तभी ईबो कंसर्न टोन में कहता है, जॉन, आई एम सॉरी। इस पर जॉन कहता है, इट्स ऑल राइट मिस्टर लैन, आपको कुछ चाहिए? इस पर ईबो
नहीं कहता है। कहता है कि मैंने तुम्हारे फेस पे बहुत शौक देखा और मैं जानता हूँ तुम्हें फी और उसके फादर का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं तुमसे अपोलोजाइज करना चाहता था। इस पर जॉन कहता है, मिस्टर लैन, ऐसी बात नहीं है। वेल, मैं अपने पर्सनल कारण से रो रहा था। इस पर ईबो कहता है, तुम श्योर हो? इस पर जॉन एक फोर्स स्माइल के साथ कहता है, यस मिस्टर लैन। उसके बाद ईबो वहाँ से चला जाता है और उसके बाद जॉन ड्रिंक्स लेकर उस कमरे में जाता है। अब इस बात को कुछ दिन हो चुके थे, लेकिन जॉन अभी भी यही सोच रहा था कि क्या उसे सेनगुआन सान के बारे में ईबो को बताना चाहिए। हालांकि जॉन रिलीफ था कि उसके बाद से सेनगुआन सान ने एक भी दिन ईबो के ऑफिस में विजिट नहीं किया था। हे एवरीवन, तो आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वेल, ये एफएफ ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं है। आई थिंक 3 पार्ट्स और बनेंगे और ये एफएफ कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, बाय।